नमस्कार दोस्तों। लेट्स हिंदी में मैं अजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है जो एनबीएस नवोदय पीजीटी की तैयारी करते हैं। ये प्रीवियस 2019 में आया हुआ पेपर है। उसमें है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का आज आपको हम ले चलते हैं पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पहला क्वेश्चन। भाषा के माध्यम से शिक्षण में भाषा की सहायता से शिक्षण किया जाता है। इसमें भाषा को इस रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन शिक्षण रणनीति, स्मृति के माध्यम, 2, 3 शिक्षण के लक्ष्य, 4 अनुदेशन का माध्यम। इसका सही आंसर है अनुदेशन का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पे आपके सामने है भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित और विज्ञान की तुलना में सामाजिक अध्ययन अनुदेशों का एक महत्वपूर्ण दोष यह है कि इसका आंसर है नंबर 1 अनुदेशों के लिए शिक्षक उपयुक्त भाषा का प्रयोग नहीं करते। नंबर 2 पाठ का कोई दृश्यात्मक निरूपण नहीं होता। नंबर 3 पाठ्य अनुच्छेद बहुत लंबे और अमूर्त अवधारणाओं से भरे होते हैं। नंबर 4 विद्यार्थी के समक्ष आने वाले अवधारणाएं नहीं होती। इसका सही आंसर है नंबर 3 पाठ्य अनुच्छेद बहुत लंबे और अमूर्त अवधारणाओं से भरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में किन प्रमुख राष्ट्रीय सरोकार पर बात किया जाना चाहिए। नंबर 1 आतंकवाद, नंबर 2 पानी की कमी, नंबर 3 लैंगिक भेदभाव, नंबर 4 निर्धनता। इसका सही आंसर है नंबर 3 लैंगिक भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में दृष्टिकोण आधारित उद्देश्य है। नंबर 1 मानचित्र बनाने की योग्यता विकसित करना। नंबर 2 सरकार गठन की प्रक्रिया समझना। नंबर 3 लोकतंत्र में विश्वास विकसित रखना। नंबर 4 महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। इसका सही आंसर है नंबर 3 लोकतंत्र में विश्वास विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन बाल विकास परिणामों को सीधे प्रभावित नहीं करता। इसका आंसर है नंबर 1 परिवार में अभिभावकों और बच्चों के बीच व्यवहार। नंबर 2 स्कूल के समुदाय और परिवार द्वारा प्रयुक्त भाषा। नंबर 3 बच्चे के स्कूल और परिवार द्वारा उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 बच्चे के लिए परिवार द्वारा प्रदत्त अनुभव। इसका सही आंसर है स्कूल के समुदाय व परिवार द्वारा प्रयुक्त भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक्स मानचित्रों और स्पाइडर और आरेखों में सूचना निरूपित करना पसंद करता है, जबकि वाई व्याख्यानों, समूह चर्चा, रेडियो इत्यादि के माध्यम से शिक्षण पसंद करता है। व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या शिक्षण हेतु यह पसंदीदा प्रकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 पसंदीदा कार्य, नंबर 2 शिक्षण योग्यता, नंबर 3 पसंदीदा सामग्री, नंबर 4 शिक्षण शैली। इसका सही आंसर है शिक्षण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक कक्षाओं 1 और 2 के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को निम्नलिखित में से किसके अभिन्न अंग के रूप में वर्णित किया जाता है।
ऑप्शन आंसर 1 भाषा एवं गणित, 2 भाषा एवं सामाजिक अध्ययन, 3 विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, 4 भाषा और विज्ञान। इसका सही आंसर है विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 8, 2006 में अंग्रेजी शिक्षण पर राष्ट्रीय फोकस समूह द्वारा प्रकाशित स्थिति पत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उपेक्षित संसाधन है? आंसर नंबर 1 वीडियो, 2 खेल के मैदान, 3 मूल सामग्री, 4 पाठ्य पुस्तकें। इसका सही आंसर है मूल सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गणित अनुदेश में निम्नलिखित में से कौन प्रयोगशाला पद्धति है? आंसर नंबर 1 समस्या समाधान, नंबर 2 अभिप्रेरणा विधि, नंबर 3 गणना, नंबर 4 मॉडल बनाना। इसका सही आंसर है गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या क्षेत्रों में प्रतिदिन शिक्षण समय की आवश्यकता होती है? आंसर नंबर 1 विज्ञान एवं गणित, 2 विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन, 3 भाषा एवं गणित, नंबर 4 भाषा एवं विज्ञान। इसका सही आंसर है भाषा एवं गणित, नंबर 3 सही आंसर है भाषा एवं गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आंसर नंबर 1 विदेशी आक्रमणकारियों से वेदों का संरक्षण, 2 ध्यान और योग के माध्यम से शिक्षण में सुगमता, नंबर 3 प्राचीन भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं और प्रसार, 4 एक विशेष पंथ के लोगों के लिए शिक्षण में सुगमता। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्कूल में कला और शिल्प के शिक्षण में वांछित विकसित करने की बहुत संभावना है। आंसर नंबर 1 समस्त विषयों के शिक्षण परिणाम, 2 समस्त विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अनुभव, 3 समस्त विद्यार्थियों में दृष्टिकोण और मूल्य, 4 विषयगत क्षेत्रों में विशेषता या निपुणता। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2 समस्त विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ब्लॉक बनाते समय गिनते समय, सड़क पर कारें देखते समय किसी सहोदर की शरारत या कक्षा में बच्चों के बीच झगड़े और कक्षा के अनुभव पर बात करते समय नन्हे बच्चे की प्रशंसा करने से इसमें से किस विषय में योगदान होता है? आंसर नंबर 1 संज्ञानात्मक, 2 सूक्ष्म प्रेरणा फाइन मोटर स्किल, 3 भाषा, 4 स्थूल प्रेरक ग्रास मोटर स्किल। इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, NCF 2005 के अनुसार अपनी भाषा में पठन विफल निम्नलिखित में से किसे विपरीत प्रभावित करता है? आंसर नंबर 1 द्वितीय भाषा का पठन, 2 पठन के प्रति दृष्टिकोण, 3 विद्यार्थियों का ज्ञान, 4 पठन कौशल। इसका सही आंसर है द्वितीय भाषा पठन, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
15 बंगाल में शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट में विलियम एडम ने कहा, पढ़ना लिखना सीखने वाली लड़की विवाह के बाद जल्दी ही विधवा हो जाएगी। यह अधिकतर निम्न के बीच फैला हुआ अंधविश्वास था। आंसर नंबर 1 मुस्लिम परिवार, आंसर नंबर 2 हिंदू परिवार, आंसर नंबर 3 ईसाई परिवार, 4 सिख परिवार। इसका सही आंसर है हिंदू परिवार। आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक स्कूल में कला है। ए आंसर नंबर 1 सह विद्यालयी क्षेत्र, 2 पाठ्यक्रम के क्षेत्र, 3 पठ्येतर क्षेत्र, 4 सह पाठ्यक्रम क्षेत्र। इसका सही आंसर है सह विद्यालयी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रायड के मनोयौनिक विकास के सिद्धांत के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? आंसर नंबर 1 मौखिक अवस्था, 2 जननांग अवस्था, 3 शिशन अवस्था, 4 कामुक सुप्ति अवस्था। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3 शिशन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु अनुसंधान निम्न पर केंद्रित होगा। आंसर नंबर 1 आरंभिक क्षेत्र के लिए नई अवसंरचना का विकास, 2 उच्चतर शिक्षा के लिए नए संसाधनों का विकास, 3 नई विदेशी तकनीकों का विकास, 4 स्कूल शिक्षा के लिए नई सामग्री। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। 2009 में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार निम्न के लिए अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा हेतु पूर्ण और आसान पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करते हुए स्कूल में लैंगिक समानता प्राप्त की जाती है। इसका आंसर है आंसर नंबर 1 लड़कों, 2 लड़कों और लड़कियों दोनों, 3 भारत के समस्त नागरिकों, 4 लड़कियों। इसका सही आंसर है लड़कों और लड़कियों दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कक्षा में दाएं मस्तिष्क वाले विचारक निम्न पसंद करते हैं। आंसर नंबर 1 निम्न और रूपरेखाएं होना, 2 बहुत रचनात्मक और सहज ज्ञानी होना, 3 अपने अनुभवों के बजाय तथ्यों को जानना, 4 सहज ज्ञान के बजाय तार्किकता। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2 बहुत रचनात्मक और सहज ज्ञानी होना। नेक्स्ट जीके जनरल नॉलेज। निम्न में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? इसका आंसर है आंसर नंबर 1 दूध वाला, 2 घुड़सवार, 3 चक्रपाणी, 4 कान। इसका सही आंसर है चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 2 वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? आंसर नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, 3 रामधारी सिंह दिनकर, 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर है
आंसर नंबर 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? आंसर 1 पल्लव, 2 गुंजन, 3 सांध्य गीत, 4 युगवाणी। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3 सांध्य गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? आंसर नंबर 1 ग्राम्यत्व, आंसर नंबर 2 चित्त संस्कारत्व, आंसर 3 अप्रयुक्तत्व, 4 दुष्क्रमत्व। इसका सही आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर 4 दुष्क्रमत्व। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर नंबर 1 विशल देव रासो नरपति नल, 2 पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, 3 जयचंद्र प्रकाश मधुकर कवि, 4 कुमान रासो दलपति विजय। इसका सही आंसर है जयदेव प्रकाश 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नागरी नीरद नामक पत्र कौन निकालता था? आंसर नंबर 1 बाल मुकुंद गुप्त, 2 बद्री नारायण चौधरी, 3 बालकृष्ण भट्ट, 4 प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही आंसर है बद्री नारायण चौधरी। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? आंसर नंबर 1 परशुराम चतुर्वेदी, आंसर नंबर 2 पीताम्बर दत्त बड़थवाल, 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। का सही आंसर है आंसर नंबर 1 परशुराम चतुर्वेदी। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। छप्पय किन छंदों के मेल से बनता है? दोहा, आंसर नंबर 1 दोहा और उल्लास, 2 दोहा और सोरठा, 3 रोला और दोहा, 4 रोला और उल्लास। इसका सही आंसर है रोला और उल्लास, आंसर नंबर 4 रोला और उल्लास। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होगी? माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होगी? आंसर नंबर 1 करुण रौद्रस, वीर, 2 श्रृंगार वीर रस, 3 शांत वीर रस, 4 श्रृंगार करुण रस। इसका सही आंसर है श्रृंगार करुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर नंबर 1 इंदुमती की रचना है किशोरी लाल गोस्वामी, 2 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 3 दुलाई वाली बंग महिला, 4 पंडित और पंडिताइन मास्टर भगवान दास। इसका सही आंसर है पंडित और पंडिताइन मास्टर भगवान दास। आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है आंसर नंबर 1 कलम का सिपाही अमृत राय, 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र
ब्रज रत्न दास। 3 प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी। 4 आवारा मसीहा राम वृक्ष बेनीपुर। सुमेलित नहीं है, इसका आंसर है आंसर नंबर 4 आवारा मसीहा राम वृक्ष बेनीपुर। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर 1 अद्भुत रस विस्मय, रौद्र रस क्रोध, शांत रस निर्वेद, भय रस जुगुप्सा। इसमें सभी का स्थायी भाव सही है, इसमें आंसर नंबर 4 का स्थायी भाव गलत है, जो सम्मिलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा भयानक रस का जुगुप्सा नहीं होता है। तो सही आंसर है 4। स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भाषा हनुमान मन्न नाटक के रचयिता कौन है? हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? आंसर 1 तुलसीदास, 2 रामानंद, 3 प्राणचंद चौहान, 4 हृदय राम। इसका सही आंसर है हृदय राम, आंसर नंबर 4 हृदय राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 प्रत्यंग में कौन सा समास है? आंसर 1 बहुब्रीहि समास, 2 कर्मधारय समास, 3 तत्पुरुष समास, 4 अव्ययी भाव समास। इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, चंदन बाला रास का रचयिता कौन है? चंदन बाला रास का रचयिता कौन है? आंसर 1 जिमुत धर्मसूरी, 2 आसगु, 3 सुमति गढ़ी, 4 शालिभद्र सूरी। इसका सही आंसर है आसगु। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, निम्न में कौन सी रचना के नानक की नहीं है? निम्न में कौन सी रचना नानक की नहीं है? आंसर 1 अंगवधु, 2 सोहिला, 3 आशा दीवार, 4 रही रास। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1 अंगवधु। अगला क्वेश्चन नंबर 17 किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? आंसर 1 सर्वनाम पदबंध, 2 संज्ञा पदबंध, 3 विशेषण पदबंध, 4 क्रिया विशेषण पदबंध। इसका सही आंसर है क्रिया विशेषण पदबंध, आंसर नंबर 4 क्रिया विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर 1 आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, 2 प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद, 3 आत्मनेपद अज्ञे, 4 अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। यह सुमेलित नहीं है, आंसर नंबर 2 प्रबंध प्रतिमान जयशंकर प्रसाद, ये गलत है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, किस रचना के रचनाकार सही नहीं है। आंसर 1 भूषण की रचना है अलंकार प्रकाश, देव की रचना है कवित्त रत्नाकर, 2 3 पद्माकर की रचना है प्रबोध पचासा, 4 मतीराम की रचना है रसराज। इसमें सुमेलित नहीं है, आंसर नंबर 2 देव की रचना कवित्त रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 राग गोविंद किसका ग्रंथ है? राग गोविंद किसका ग्रंथ है? आंसर नंबर 1 जयदेव, 2 मीराबाई, 3 सूरदास, 4
रस खान। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2 मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह कौन सा है? आंसर नंबर 1 संवाद मित्र, 2 पत्र संवाद, 3 मित्र संवाद, 4 संवाद पत्र। इसका सही आंसर है मित्र संवाद, आंसर नंबर 3 मित्र संवाद। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर नंबर 1 अकहानी गंगा प्रसाद विमल, 2 सक्रिय कहानी महीप सिंह, 3 समांतर कहानी राकेश वत्स, 4 सचेतन कहानी कमलेश्वर। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1 अकहानी गंगा प्रसाद विमल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? आंसर नंबर 1 कबीरदास, 2 सूरदास, 3 तुलसीदास, 4 जयसी। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1 कबीरदास। स्क्रीन पर सामने आपके आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर नंबर 1 आत्मनेपद अज्ञेय, 2 नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध, 3 कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, 4 भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर है आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? आंसर नंबर 1 अनामिका, 2 गीतिका, 3 परिमल, 4 झरना। झरना जो कविता है ये जयशंकर प्रसाद की कविता है, बाकी जितनी कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है अनामिका, गीतिका, परिमल। का सही आंसर है झरना, ये निराला की कविता नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? आंसर 1 रेणुका, 2 पंचवटी, यशोधरा, 3 और 4 साकेत। इसमें सारी रचना मैथिली शरण गुप्त की है, इसमें आंसर नंबर 1 जो रेणुका है वह रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, इसीलिए इसका आंसर सही है आंसर नंबर 1 रेणुका। अगला क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? आंसर नंबर 1 फूलों का कुर्ता, 2 नीलम देश की राजकन्या, 3 पाजेब, 4 फांसी। इसका सही आंसर है फूलों का कुर्ता, ये जैनेन्द्र कुमार की रचना नहीं है। तो मैं आपसे पूछूंगा ये किसकी रचना है, आप कमेंट बॉक्स में इसका बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? आंसर नंबर 1 राम विलास शर्मा, 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक के बारे में आप लोग जानते हैं कि तार सप्तक के जो प्रयोगवादी कविता है जो तार सप्तक के प्रणेता है
अज्ञे। इनका पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और इसमें इन्होंने प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक बताए हैं। ये तार सप्तक के इसमें आंसर नंबर 1 भारत भूषण अग्रवाल, 2 प्रभाकर माचवे, 3 धर्मवीर भारती, 4 रामविलास शर्मा। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3 धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आंसर 1 सन, 2 सम, 3 प, 4 स। सही आंसर है सम। सम प्लस कल्प बनता है मिलाकर संकल्प। तो सम उपसर्ग मिलकर बना है संकल्प। अगला क्वेश्चन 31, 31वां क्वेश्चन, मारेसी मोही कुठाव निबंध के लेखक कौन है? आंसर नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 3 भारत तेंदु हरिश्चंद्र, 4 बाल मुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन 32, गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक की भाषा क्या थी? आंसर नंबर 1 खड़ी बोली, 2 ब्रज, 3 भोजपुरी, 4 अवधी। इसका सही आंसर है खड़ी बोली। आंसर नंबर 1 खड़ी बोली। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर नंबर 1 अधखिला फूल, यशपाल, वैशाली की नगर वधु चतुर सेन शास्त्री। आंसर नंबर 3 सुहाग के नुपुर अमृत लाल नागर, 4 लौंग लता किशोरी लाल गोस्वामी। ये निबंध किसका सही नहीं है? आंसर नंबर 1 अधखिला फूल, यशपाल। स्क्रीन पे सामने आपके आ रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 34, जुलूस रुका है रिपोर्ट ताज के लेखक कौन है? आंसर नंबर 1 रांगे राघव, 2 विवेकी राय, 3 फणीश्वर नाथ रेणु, 4 धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2 विवेकी राय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? घना आंसर नंबर 1 घनानंद इश्कनामा, 2 रसलीन अंग दर्पण, 3 रसनिधि रतन हजारा, 4 केशव दास रतन बावनी। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि नवोदय विद्यालय के पीजीटी का क्वेश्चन प्रीवियस आया हुआ 2019 पेपर है। यह प्रैक्टिस पेपर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।